हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए जो भी नेसेसरी थ्योरी रिक्वायर्ड होती है वो हम लोग ने कर ली थी। आई होप आप लोग वो वीडियो देख के हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज आप लोग पहले वो वीडियो देख ले, वरना आज का वीडियो समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, मैं आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है। हम लोग मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, रैशनल। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। उल्टा मान लेंगे, फिर हम लोग दिखा देंगे कि जो हम लोग ने माना है वो गलत है। तो रूट 5 को हम लोग ने रैशनल मान लिया है, तो इसका मतलब रूट 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी। रैशनल नंबर्स को ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ये एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना होता है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आप लोग को। को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम अगर आप लोगों को पता हो तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। लास्ट वीडियो में वैसे मैंने बताया था। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं, सपोज मैंने लिखा 3 और 4। अब 3 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 के फैक्टर्स है हम लोग के 1 और 3। 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 4। तो देखिए 3 और 4 के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम। और देखिए 5 और 9, 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 5। 3 के फैक्टर्स 1 3 और 9। इन दोनों नंबर के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये सब क्या हो गया हम लोग के को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स याद रखिए, ये हमेशा पेयर में रहते हैं। को प्राइम इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को ही को प्राइम एक साथ बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ने बोला है कि ए और बी क्या है, को प्राइम, यानी इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। और एक बात याद रखिएगा, एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत जरूरी है। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। बी को उधर भेजते हैं, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट 5 बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हम लोग को दोनों में देना पड़ेगा। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 5, बी का करेंगे बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब ये लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम लोग, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ये लाइन कैसे है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, आप लोग प्लीज लास्ट वीडियो जरूर देखिए। सो ये लाइन के बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हम लोग अपना थ्योरम यूज करेंगे, अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। 5 एक प्राइम नंबर है, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए। ये हम लोग का थ्योरम है। इफ पी क्या है, प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए का मतलब क्या हुआ, ए को हम लोग 5 के किसी मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये लाइन कैसे लिखा हम लोग ने, चलिए समझते हैं। सपोज मैंने बोला 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 10, इसका मतलब है 10 को हम लोग 5 के किसी मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू क्या होगा 2। अगेन देखते हैं 4 डिवाइड्स 20, तो इसका मतलब 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के किसी मल्टीपल में, क्या होगा वो मल्टीपल, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। सिमिलरली यहाँ देखिए 5 डिवाइड से, इसका मतलब ए को हम लोग लिख सकते हैं 5 के किसी मल्टीपल के फॉर्मेट में, इसलिए हम लोग लिख दिया सी। सी क्या है, कोई भी इंटीजर, सी इज सम इंटीजर। ओके, अब इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दे दीजिए और इक्वेशन 1 इधर दीजिए। ये लाइन को 5 बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू of a from equation 2 to equation 1 में पुट कर देते हैं। देखिए ये a का वैल्यू हम लोग 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह ये 5c होल स्क्वायर करते हैं। 5b स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर लगाइएगा तो 5 स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखिए 5 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 से जाएगा 5 टाइम्स, तो हो गया b स्क्वायर इक्वल 5 इंटू सी स्क्वायर। अगेन
ये लाइन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। कैसे लिखा देखिए, ऊपर आइए आप लोग देखिए, a इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, लाइन हम लोग को मिला था, तब हम लोग ने क्या लिखा था, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सिमिलरली अभी देखिए, बी स्क्वायर इक्वल 5 इंटू सी स्क्वायर मिला, तो हम लोग लिखते हैं 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। और फिर से वही 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 डिवाइड्स बी। वही रिजल्ट, इफ p डिवाइड्स b स्क्वायर देन p डिवाइड्स b। ओके, अब देखिए, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया देखिए, हम लोग ने क्या माना था, ए और बी क्या है, हम लोग के को प्राइम है। को प्राइम मतलब इन लोग के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ के। लेकिन हम लोग को क्या मिला देखिए, 5 डिवाइड्स ए भी मिला और 5 डिवाइड्स बी भी मिला, यानी 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम लोग ने ए और बी को प्राइम माना था, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है, ये कंट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि हम लोग ने एज्यूम ही गलत कर लिया था। हम लोग ने क्या एज्यूम कर लिया था कि रूट 5 क्या है, रैशनल। ये एजम्पशन हम लोग का गलत था। thus our assumption that root 5 is rational was wrong, therefore root 5 is irrational। ये रहा, कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रूफ दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब ऐसे क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं जहां पे कुछ प्लस या माइनस हो रहा था या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ऐसे क्वेश्चंस करना थोड़ा इजी रहता है। देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही हम लोग का जो प्रोसीजर है, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, रैशनल। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। ओके, अब रैशनल तो इसको हम लोग इसको a बाई बी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, ये जो रूट 5 है ना, इसको आइसोलेट करना है, इसको एकदम अलग कर देना है। रूट 5 को एक जगह में रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 3 को उधर ले जाते हैं, 3 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 रूट 5। 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, a माइनस बी, a बाई बी माइनस 3। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको डायरेक्ट इधर इंटू कर देंगे। 2 रूट 5 इक्वल, ये b है, ठीक है, a माइनस 3b बाय b। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, रूट 2 को हटाएंगे, 2 को ले जाएंगे नीचे, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b। ओके, अब देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, सिंस a बाई बी इज रैशनल, देयरफॉर अब देखिए a क्या है, एक इंटीजर है, b भी क्या है, इंटीजर। फिर a के साथ हम लोग माइनस कर रहे हैं 3 इंटू बी, तो a माइनस 3b भी एक इंटीजर होगा। फिर 2 इंटू बी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर से हम लोग को रैशनल मिलेगा। मतलब अगर a बाई बी रैशनल है तो आप लोग कुछ भी कर लीजिए, प्लस माइनस जो करना है, ये चीज भी क्या होगा आप लोग का, रैशनली होगा। आप लोग को ऊपर जितने ऑपरेशंस करने कर लीजिए और नीचे जितने ऑपरेशंस करने कर लीजिए, अल्टीमेटली जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा रैशनली रहेगा। सो सिंस a बाई बी इज रैशनल, देयरफॉर a माइनस 3b बाई 2b इज रैशनल। दिस इंप्लाइज, अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन वन देते हैं, a माइनस 3b बाई 2b किसके इक्वल है, रूट 5 के। दिस इंप्लाइज रूट 5 इज रैशनल फ्रॉम 1। अब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि हम लोग को पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल, विच इज ए contradiction since we know that root 5 is irrational। इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन ही गलत था। thus our assumption, क्या एज्यूम किया था हम लोग ने, assumption that
इस चीज को हम लोग ने रैशनल मान लिया था, ये एजम्पशन गलत था। आवर एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल वाज रॉन्ग, ये चीज गलत थी। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज क्या होगा, ये इरेशनल। एकदम इजी था। ओके, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आप लोग के सिमिलर पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो देखिए 1/√2, तो ये भी शॉर्टकट से हो जाएगा। सिर्फ वो क्वेश्चन जिनमें हम लोग को √2, √3, √5 इन सबको इरेशनल प्रूफ करना होता है, उसको हम लोग को लॉन्ग मेथड से करना पड़ता है। बाकी अगर कुछ भी मैनिपुलेशन कर देंगे हम लोग 1/√2, 2 × √2, ऐसा कुछ भी अगर मैनिपुलेशन करेंगे तो वो काफी इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अगेन सेम प्रोसीजर, इसको हम लोग मान लेते हैं रैशनल। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। रैशनल मान लेते हैं। रैशनल से इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 को a/b फॉर्मेट में, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा b 0 नहीं हो सकता। ओके, अगेन वही काम हम लोग को क्या करना है, √2 को आइसोलेट करना है। √2 को आइसोलेट करना है। तो देखिए मैं क्या, इसमें मैं एक टेक्निक लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो चीज हम लोग LHS में करेंगे वही चीज हम लोग RHS में करेंगे। तो देखिए इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, फ्रैक्शन को मैं रिवर्स कर, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया तो राइट हैंड साइड में मुझे उल्टा करना पड़ेगा। जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हम लोग को राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। अब √2/1 क्या होता है, √2 ही होता है b/a। तो देखिए √2 हम लोग आइसोलेट हो गया। अब फिर से वही लाइन, a/b क्या है, रैशनल। सिंस a/b इज रैशनल, देयरफॉर अब इसको उल्टा करेंगे b/a। b/a भी क्या होगा, रैशनल। रैशनल नंबर को अगर आप उल्टा करेंगे तो फिर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। दिस इंप्लाइज, अब इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, b/a किसके इक्वल है, √2 के। दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल फ्रॉम 1, जो कि क्या है, कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम लोग को पता है कि √2 क्या है, इरेशनल, विच इज ए कंट्राडिक्शन सिंस वी नो दैट √2 इज इरेशनल। इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन गलत है। दस आवर एजम्पशन दैट √2 नहीं, सॉरी, किसको हम लोग ने क्या माना था, 1/√2 को हम लोग ने रैशनल माना था। 1/√2 इज रैशनल वाज रॉन्ग। हम लोग का एजम्पशन गलत था, इसका मतलब देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सारे क्वेश्चंस अब सिमिलर पैटर्न में हो जाएंगे। अब आप लोग सारे क्वेश्चंस खुद ही कर पाएंगे। देखते हैं फिर से। अब इसको दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। प्लीज वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए, काफी इजी है ये सब। 7√5 इज रैशनल, तो क्या करते हैं हम लोग, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are co-prime integers। ओके, अपना काम क्या है, √5 को आइसोलेट करना। तो √5 कैसे आइसोलेट करेंगे, हम लोग 7 को नीचे ले जाएंगे। ये जो 7 है इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू a/7b। अब फिर से वो लाइन लिखिए, सिंस a/b इज रैशनल, इन देयरफॉर ये चीज भी क्या होगा, रैशनल। a/7b इज रैशनल। फिर इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। दिस इंप्लाइज √5 इज रैशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, √5 इज रैशनल फ्रॉम 1।
जो कि क्या है, कंट्राडिक्शन, विच इज ए contradiction since we know that root 5 is irrational। इसका मतलब हम लोग का assumption गलत था। Thus our assumption that रूट 5 नहीं, सॉरी, हम लोगों ने किसको एज्यूम किया था, 7 रूट 5 को। 7 रूट 5 इज rational was wrong, therefore 7 रूट 5 is irrational। देखिए ये भी हो गया काफी इजीली। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। आई होप आप लोग पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे, काफी इजी है, सब सिमिलर पैटर्न में होंगे आपके आंसर। लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। तो रैशनल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाई बी फॉर्मेट में, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ओके, अब अगेन रूट 2 को आइसोलेट करना है, तो कैसे आइसोलेट होगा, हम लोग 6 को उधर ले जाएंगे। रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। अब देखिए फिर से एलसीएम ले लीजिए, a माइनस 6 b बाई बी। अब फिर से वो लाइन लिखिए, सिंस a बाई बी इज रैशनल, देयरफॉर ये पूरी चीज भी क्या होगी हम लोग की, रैशनल। a माइनस 6 b इज ऑल्सो रैशनल। अब इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। दिस सिंप्लाइज रूट 2 भी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, रूट 2 के। रूट 2 इज रैशनल, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि सिंस वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, है क्या नहीं। तो हम लोग का एजम्पशन गलत था। दस आवर एजम्पशन दैट 6 प्लस रूट 2, इसको हम लोग ने रैशनल माना था, वो गलत था। आवर एजम्पशन दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल वाज रॉन्ग, ये एजम्पशन हम लोग गलत था। इसका मतलब therefore 6 प्लस रूट 2 इज irrational, ये रहा। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है और फाइनली आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 1 की एनसीईआरटी हम लोग ने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक के मैं अलग से कराऊंगा और स्टैंडर्ड के अलग से कराऊंगा, ताकि आप लोग का एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।